आपने जवाब दे दिया शफकत महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आगे चलती हूँ। आपने कहा कि उन्होंने बड़ी गलती की जब इंग्लिस्तान जाकर उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद के खिलाफ मुकदमा कायम किया। एक सियासतदान को ये इल्म होना चाहिए कि वो कौन सी लड़ाई जीत कर सुरखरू हो सकता है, कौन सी जंग उसके लिए रसवाई और बदनामी का सामान लेकर आएगी। ये अब इस पे आपका मौक़िफ़ क्या, खान साहब का मौक़िफ़ क्या है इसके ऊपर? अब जी, उस वक्त मेरा ये ख्याल था कि ये वक्त दुरुस्त नहीं है कि जिसमें ये मुकदमा वहाँ ले जाया जाए, बिकॉज उसमें जो इंटरनेशनल सियासत थी उसकी बुनियाद पर कई वजूहात हो सकती हैं कि यह मुकदमा आगे ना चल सके, और हालात ने साबित किया कि वो ना चला। लेकिन देखें ना, आप एक एक चीज निट पिकिंग कर रही हैं कि मैंने ये लिखा, मैंने वो लिखा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं कन्विंस्ड हूं कि पाकिस्तान में अगर कोई तब्दीली ला सकता है तो वो इमरान खान है, क्योंकि वो ऐसी हुकूमत लेके आएगा जो कि साफ और शफाफ होगी। वो ऐसी हुकूमत लेके आएगा जिसमें इंसाफ होगा। वो ये पार्टी पीटीआई जो है, ये ऐसी हुकूमत लेके आएगी जिसमें हर आदमी को, आम आदमी को अपने हकूक मिलेंगे। बाकी तो दोनों हुकूमतें हमने देख ली हैं। देखे ना, एक फेडरल गवर्नमेंट में है पिछले 4 साल से, दूसरे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में है पिछले साल से, और एक हसन इकबाल साहब क्रिटिसाइज कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को। तो मैंने कुछ चीजें पंजाब के बारे में बता दी। तो देखें, बात यह है कि जो तब्दीली की काविश या कोशिश इन दोनों पार्टियों की है वो तो हमारे सामने है, और उसमें किसी को तब्दीली नजर नहीं आई। और इसीलिए जो तहरीक इंसाफ की तरफ आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको नजर आ रहा है कि इन पार्टियों से तब्दीली की उम्मीद नहीं है, इसलिए वो तहरीक इंसाफ की तरफ आ रहे हैं। इसलिए वो तहरीक इंसाफ की तरफ आ रहे हैं। हसन इकबाल साहब, तीनों मेहमानों ने आपसे यही सवाल उठाया कि आप लोगों ने कौन सा पंजाब में दूध की नहरें बहा दी हैं जो आप बाकी जगहों के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं? देखिए फरिया, पहले तो शफकत साहब का बेहद एहतराम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो बातें की ये वही बातें हैं कि जब इन्होंने जनरल मुशर्रफ का साथ दिया था तो उनके साथ नुकात के एजेंडे के लिए भी इन्होंने इसी किस्म की उस वक्त गुफ्तगू की थी। अब आप ये देखिए कि पीटीआई शायद वाहिद जमात है कि जिसमें आप शामिल हों तो घंटों के अंदर आपको ओहदा मिल जाता है। शाह महमूद कुरैशी साहब जाते हैं तो घंटों के अंदर सीनियर वाइस चेयरमैन बन जाते हैं। शफकत साहब पार्टी ज्वाइन करते हैं तो घंटों के अंदर पुराना वर्कर जो है उसको निकाल कर इनको सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन बन दिया जाता है। तो डीलों के साथ ओहदों को तकसीम किया जा रहा है। खैर ये इनका अंदरूनी मामला, हमें उससे कोई दिलचस्पी नहीं। लोगों को पता है कि आज जनरल मुशर्रफ की जो बाकियात हैं, जो काफ लीग जो कि उनके पेश थी और जो सियासत में बिल्कुल खारिज हो गए थे, अब तकरीबन 80% वही लोग हैं जो एक री इनकारनेशन हो रही है या उनकी नई जिंदगी मिल रही है पीटीआई में जाके। लिहाजा वो जो चेंज है वो तो सारा कौम के सामने मिथ खत्म हो गई है। कायरा साहब ने बोला यहाँ पर एनर्जी के लिए जी, पंजाब में देखिए, जो मैं जरा जवाब दे दूं जो बातें की गई तो कायरा साहब ने कहा एनर्जी के हवाले से मैं इनको अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी हुकूमत 2 साल रही, 97 से 99, लेकिन 99 से लेके 2001 तक 2 तक तकरीबन इस मुल्क के अंदर एनर्जी सरप्लस रहा, बल्कि 2002 से भी आगे रहा। तो लिहाजा उस वक्त हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अगर कोई उसकी जिम्मेदारी है तो जनरल मुशर्रफ के उन 10 सालों में है कि जिसमें जब ग्रोथ बढ़ी और उस वक्त उन्होंने 10 सालों के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगाया, या गुज़श्ता 3.5 सालों के अंदर इन पर जिम्मेदारी होती है कि जिन्होंने इस मसले को हल करने की बजाय रेंटल पावर जैसे स्कैंडल को जन्म दिया। हमारे वसीम साहब ने कहा कि जी इनकी 50% से ज़्यादा हुकूमत है, जो इन्होंने पीटीआई वालों ने भी कहा। तो मैं ये बात बहुत अदब से इन सारे मेहमानों को कहूँगा कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं, किसी भी गैर जानिबदार आप तज्जिया निगार से पूछें, वो सब ये कहेंगे कि पंजाब की हुकूमत तमाम सूबाई हुकूमतों से बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है। कोई करप्शन का बड़ा स्कैंडल उसके खिलाफ नहीं आया। जो नौजवानों के लिए तालीम के शोबे के अंदर जिस तरह के 4,500 स्कूलों के अंदर कंप्यूटर लेबॉरेटरीज हैं, नौजवानों को हम जदीद कंप्यूटर्स की फरामी के जरिए डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करना चाह रहे हैं। गरीब नौजवान जो मेरिट रखते हैं, इसी तरह इस मुल्क के अंदर जो दानिश स्कूल की एक नई गरीबों के लिए तालीम रखी गई, पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड से हजारों गरीब बच्चों को जो अपने माओ के जेवर बेच के आला तालीम हासिल करते थे, आज उनको स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं। और इस तरह बेशुमार मैं वो स्कीमें आपको बता सकता हूं जो पंजाब हुकूमत ने शुरू की है। लेकिन एक बात मेरी सुन लें कि मुल्क के अंदर जो मुआशी पॉलिसियां और इक्तसादी पॉलिसियां, कोई सूबाई हुकूमत बिजली के निर्ख मुतय्यन नहीं करती, कोई सूबाई हुकूमत गैस के निर्ख मुतय्यन नहीं करती,
कोई सूबाई हुकूमत कर्जे लेने की हद मुतय्यन नहीं करती, कोई सूबाई हुकूमत जो है चीनी और गंदम की इंपोर्ट बर्बाद करने के फैसले नहीं करती जो ईसीसी से होते हैं। जो इस मुल्क के अंदर महंगाई और ग्रोथ रेट के जितने फैसले हैं, जो मुआशी पॉलिसियां हैं जो इस मुल्क की, जिनसे एक आम आदमी बराह रास्त मुतासर होता है, वो सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं, वो वफाकी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में मुतासर करती हैं सनतकार को भी और एक मजदूर को भी और एक आम शहरी को भी। बिल्कुल ऐसे बस। और वैसे भी कारय साहब, जो आप लोगों के सवाल आते हैं उनका जवाब ये नहीं हम दे सकते कि उन्होंने क्या कहा। आप लोगों का सवाल वही काम है, स्टार्टिंग की सुप्रीम कोर्ट को जवाब देंगे आप लोग, डेफिनेशन पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे। एक बात तफरीया ज़हन में रखें, जिस तरह आप अपने चैनल को जवाब दे हैं कि आपने अपना प्रोग्राम ठीक करना है ताकि उनको रेवेन्यू ठीक आए, इसी तरह हसन इकबाल हो, मैं हूँ, मेरे बाकी दोनों साथी हों, हम अपनी अपनी जमातों को जवाब दे हैं। अगर मेरी जमात के बारे में कुछ सवाल उठेंगे तो या तो आप उनको रोक लें ताकि सवाल ना उठे, और अगर उठेगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। सो मुझे गिव मी सम टाइम। बिल्कुल मुख्तसर में बात करूंगा। पंजाब की हुकूमत का पिछले 3 सालों की ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं, 50 से 60% के दरमियान टोटल बजट यूटिलाइज कर सके हैं, और अरब हार रुपए की एम्बेजलमेंट्स की रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट दी है। ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। इसके बारे में हम आपके साथ इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में बैठ कर दोबारा डिटेल बात करेंगे। एनर्जी के बारे में मेरे भाई ने कहा कि 2001 तक सरप्लस था। वो सरप्लस हमारे दौर में शुरू होने वाले वो कारखाने थे जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में लगाए गए, और वो गाजीपुर होता था जो हमारे दौर में शुरू हुआ और मियां साहब ने उसका फीता काटा। उसके बाद बिजली के कारखाने अगले 8 साल, 10 साल, 12 साल की, जैसा आज हम अगले 15-20 साल की एनालिसिस देख रहे हैं कि क्या जरूरत होगी मुल्क की, और आज उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम थरकोल में गए हैं, हम गाजीपुर में गए हैं, हमने नीलम जेलम शुरू किया है, हमने कोहाला शुरू किया है, राजधानी शुरू किया है। ये सारे प्रोजेक्ट वो हैं जो अगले 6 से 8 से 10 साल में मुकम्मल होने हैं। तो आप तो कौम को ये बता दीजिए कि आपने वो कौन सा शुरू किया था काम। और इस दौर में मौजूदा हुकूमत में आपके पास नहरों के ऊपर पंजाब के अंदर 700 से 800 मेगावाट के पोटेंशियल मौजूद हैं, 2, 3, 4 से लेके 12-14 मेगावाट तक के, जो एक यूनिट आप नहीं लगा सके, और एक साइट अवेलेबल नहीं। आपने अपने प्यारों को वो साइटें एलोकेट कर दी हैं ताकि वो उसके ऊपर बैठ जाए, और वहां पे एक यूनिट नहीं लगा। इसके गुनाहगार कौन है? तीसरी बात, अरबों रुपए की बात आपने की, आपने बड़ा अच्छा काम किया, बिल्कुल दानिश स्कूल और अच्छा काम होगा। दानिश स्कूल के जरिए आपने चंद 100 तालिब इल्मों को जो आप गरीब आदमी का नाम इस्तेमाल करेंगे जरूर करें, बिस्मिल्लाह, आपका हक है। लेकिन आपने चंद इस इलाकों के अंदर स्कूल बना के दुनिया भर में ढंढोरा पीटा कि हमने पंजाब के तमाम गरीबों के मसाइल हल करके एजुकेशन के ठीक कर दिए। आपके इलाके में हसन इकबाल साहब और मेरे इलाके में, आप तो शायद पंजाब हुकूमत के अंदर है, आपके यहाँ ये मसला ना होगा। मैं आपको तसल्ली से कह सकता हूँ, आइए इस फरीहा के टीम को साथ लेके चलते हैं। मेरे इलाके के स्कूलों को देखिए, किसी एक स्कूल में अगर अमला पूरा हुआ और वहां पे लोगों को अगर बैठने की प्रॉपर फैसिलिटीज हुई तो मैं जिम्मेदार हूंगा। मैं आपको आज इस प्रोग्राम में कह रहा हूं, आप ठीक है, दावे करना आसान बात है। आखिरी बात, और तंदूरों के अंदर आपने सस्ती रोटी के काम शुरू किए, आपने उसके अंदर अरब हार रुपए आपने झोंक दिया। चले, वो आपका मुबारक हो, उसकी ऑडिट रिपोर्ट आ गई है। एक मैं सिर्फ गुजारिश करूंगा, कारय साहब, हमने तो बताया ना, चले थोड़ा गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट, देखिए यार, मैं आपकी बात में नहीं बोलता ना, घबराते क्यों यार हसन इकबाल? हसन इकबाल, थोड़ा सा हौसला करो, थोड़ा सा हौसला। गुजारिश ये है कि बड़ा हौसला है, बहुत हौसला है। मैं कह रहा हूं कुछ बताएं, आपने किया है कुछ तो बताएं यार। मैं वही बताने की कोशिश करता हूं। अब आपके मैं कच्चे छिट्टे खोलने लगे, आप घबरा गए हैं। घबराते क्यों हैं? आप तो बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है ना, हम तो हर वक्त तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं। कोई एक मीडिया पर करप्शन का स्कैंडल नहीं आया हमारा, मेरे भाई। आपके तो रोजाना 4-4 स्कैंडल आते हैं मीडिया के ऊपर। ये आपको हसन इकबाल साहब को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो मेरी बातें तहम्मुल, क्योंकि हम सारे एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं सिवाय हसन इकबाल। लेकिन आप मेरी गुजारिश, अगर वो लायानी गुफ्तगू, अगर वो गैर जरूरी गुफ्तगू करेंगे जो इस मौजूद प्रोग्राम का नहीं होगा, तो फिर मुझे आपके प्रोग्राम से निकलना पड़ेगा ना। देखिए, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूं कि आप हमें बार बार कह रहे हैं ना महंगाई का सिंपल मुझे जवाब पूछना है आपसे। अगर मुल्क के अंदर हसन इकबाल सप्लाई साइड के ऊपर कमी हो, मुल्क में किल्लत हो, या इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई हो, तो हम जिम्मेदार हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर कोई किल्लत नहीं है, इन्फ्लेशन जरूर है, उसकी बेशुमार फैक्टर्स हैं। वो पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है जिसमें इन्फ्लेशन है। मुझे सिर्फ आपसे सवाल ये करना है कि अगर पंजाब के अंदर
टाउन कमेटियां आपकी, मार्केट कमेटियां आपकी, तहसीलें जिले आपके, पुलिस आपकी, मैजिस्ट्रेसी आपकी, जस्टिस जजेस आपके पास, तो फिर कौन होगा? क्या रेलवे जाके उन होल्डर्स के गोदामों से माल निकल आएगा या वापडा जाके निकल आएगा? या अपनी जिम्मेदारी। और आपने कहा एक मिनट मैं देता हूं, फिर तो सिंध और बलूचिस्तान और केपीके में बिल्कुल महंगाई नहीं होनी चाहिए जहां पे आप घूमते हैं। और ये भी कौम को बता दीजिए कि पंजाब में जो लोगों को दिन दिहाड़े अगवा किया जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, क्या वो वफाकी हुकूमत ने ठीक करनी है? आपने कहा कि कोर्ट का साहब आप मईशत नहीं जानते, उसमें ना बोले। जो मुल्क के अंदर महंगाई है वो कॉस्ट पुश फैक्टर्स की वजह से है। यार महंगाई की जिम्मेदारी आप ये डालते मुझ पे जा रहे हो, खुदा का खौफ करो। ऐसे इकबाल, मैं उस पे कोर्ट के बारे में सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा, जो अदालत का हुक्म आया है उस अदालत के हुक्म के ऊपर इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक हम पाबंद हैं और उसका जवाब देंगे, यकीनन देंगे। क्योंकि ये भी खबर आई कि बाबर अमान साहब, देखिए बाबर अमान साहब की मुझे नहीं पता, अब उनका कोई फ्रेश क्लिप चलाया गया या माजी का कोई क्लिप था, लेकिन आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो हमारी आइनी जिम्मेदारी है, तो यकीनन गवर्नमेंट उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी। बट ये फिर मैं एक और गुजारिश करूं, इसके बारे में आप मुझ जैसे शख्स जो कानून नहीं जानता उससे अगर सवाल करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। बेटर इज कि इसके बारे में आप अटॉर्नी जनरल या लॉ मिनिस्टर को बुला के उनसे पूछे, वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं लीगल पर्सन नहीं हूं। बाद वसीम अख्तर साहब और शफकत महमूद साहब पहले से खामोश बैठे, हम जिनके तमाम मसाइल सामने रख दिए दोनों जमातों के सीनियर रहनुमाओं ने। कसूर किसका है? क्या हम यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन करेंगे किसने ज्यादा बुरा काम किया, या हम ये देखना चाहेंगे कि कौन है जो पाकिस्तान की बागडोर बेहतर तरीके से संभाले हुए? कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट।